Hello students and welcome back in maths class. Now today we will discuss unit 7 exercise 7e. It is the last exercise of unit 7. So let's start. Now question 1 first A. Question 1 का A part. First we read the question. Question is the smaller of two number is 936. Find their product if their sum is 2360. क्वेश्चन में क्या है, छोटा नंबर दे रखा है, स्मॉलर नंबर दे रखा है 936. आपको प्रोडक्ट फाइंड करना है दो नंबर्स का, लेकिन हमें सेकंड नंबर है जो दूसरा नंबर है वो नहीं दे रखा, बल्कि उसका सम दे रखा है. किन का सम? सम ऑफ टू नंबर इज गिवन. फर्स्ट वी राइट है द सम ऑफ टू नंबर, द सम ऑफ टू नंबर्स, इट्स गिवन 2360. ठीक है, सम ऑफ टू नंबर्स इज गिवन 2360. नाउ स्मॉलर नंबर 936. आपको छोटा नंबर दे रखा है, ठीक है, वो है आपका 936. तो आपको ग्रेटर नंबर यानी कि बड़ा नंबर फाइंड आउट. पहले क्या फाइंड आउट करें? जो बड़ा नंबर है, ग्रेटर नंबर. ग्रेटर नंबर 2360 में से माइनस कर देते हैं 936. आप इसको यहाँ पर भी माइनस कर दीजिए, है ना. ये तो हमने नंबर लिख ही रखे हैं, आप इसको यहाँ पर ही सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. तो हमारा क्या नंबर आप फाइंड आउट हो जाएगा? ग्रेटर नंबर. यानी कि दोनों डिजिट के सम में से अगर हम छोटे नंबर को माइनस कर देते हैं तो हमारा क्या फाइंड आउट हो जाएगा? ग्रेटर नंबर यानी कि बड़ा नंबर फाइंड आउट हो जाएगा. चलिए माइनस करते हैं. Here is 0 में से 6 नहीं, बोरो करते हैं. 10 minus 6 4. Here is 5 minus 3 2. 13 minus 9 is equal to 4 and here is में 1. तो आपका जो ग्रेटर नंबर है वो क्या आ गया बेटा? आपका 1 4 2 4. बट हमें क्या फाइंड आउट करना? अभी क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश नहीं होता. क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड आउट द प्रोडक्ट. तो प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए प्रोडक्ट किसका होगा? जो ग्रेटर नंबर होगा 1 4 2 4 एंड द स्मॉलर नंबर 936, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो फाइंड आउट करना है, वो ही आंसर होगा. चलिए हम क्या करते हैं, इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं. 6 4 द 24 2 कैरी, 6 2 द 12 12 to 14 1 कैरी, 6 4 द 24 1 25 2 कैरी, 6 1 द 6 2 8. चलिए फिर 3 से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं. जब आप सेकंड डिजिट से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो यहाँ पर या तो क्रॉस का साइन लगा दीजिए या इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए. ओके, चलिए हमने क्रॉस का साइन लगाया, आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं. अब हम किससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे? 3 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे. 3 4 द 12 1 कैरी, 3 2 द 6 1 7, 3 4 द 12 अगेन 12 1 कैरी, 3 1 द 3 1 4. नाउ मल्टीप्लाई बाय 9. अब 9 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं. मल्टीप्लिकेशन 9 से करने में क्या आएगा? 9 4 द 36 36 का 6 3 कैरी, 9 2 द 18 18 और 3 21 एंड 2 कैरी, 9 4 द 36 36 to 38 3 कैरी, 9 1 द 9 3 12. और फिर इसको क्या करते हैं? इसके बाद इसको ऐड करते हैं, प्लस कर लेते हैं. प्लस करने पर आपका जो प्रोडक्ट है वो फाइंड आउट हो जाएगा और आपका आंसर भी फाइंड आउट हो जाएगा. 4 2 6 7 5 12 6 18 1 carry, 8 2 10 1 11 1 12 1 carry, 8 4 12 1 13 1 carry and 30. And you get the answer 1332864. ओके, तो ये आपका आंसर फाइंड आउट हो गया. तो क्या किया हमने? पहले सम दे रखा है, स्मॉलर नंबर दे रखा है, हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा ग्रेटर नंबर फाइंड आउट हो गया. लेकिन क्वेश्चन ने क्या किया है कि प्रोडक्ट भी करना है. प्रोडक्ट किसका करना है? जो लार्जर नंबर है, जो स्मॉलर नंबर है. लार्जर नंबर हमने फाइंड आउट कर लिया है और स्मॉलर नंबर हमारा 936 था. और इन दोनों की जो मल्टीप्लिकेशन हुई है बेटा वो आपकी आंसर है. ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर इसी का हम बी पार्ट करते हैं. ये भी सेम है. इन इट्स बी पार्ट फर्स्टली रीड द क्वेश्चन. The question is the greater of two number is 710. आपको ग्रेटर नंबर दे रखा है, फाइंड देयर प्रोडक्ट फाइंड करना है और जो डिफरेंस है वो कितना है 420.
तो फर्स्ट वी राइट हियर डिफरेंस ग्रेटर नंबर, यहाँ पे लिखेंगे ग्रेटर नंबर, यानी कि आपको बड़ा नंबर दे रखा है, ठीक है 710, और डिफरेंस दे रखा है, डिफरेंस ऑफ टू नंबर डिफरेंस ऑफ टू नंबर, इसको नंबर्स को नीचे लिख लेते हैं, है ना। डिफरेंस ऑफ टू नंबर, डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज गिवन, कितना है 420। तो देखिए बेटा हमें क्या होता है जब बड़े नंबर में से, सपोज करो एक नंबर है हमारे पास 10 में से अगर हम छोटा नंबर माइनस करते हैं, छोटा नंबर हमने यहाँ पे बॉक्स में लिख दिया, हमें पता नहीं, तो इन दोनों का जो डिफरेंस आता है वो 8 आता है, ठीक है। सेम इसी के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन है, ग्रेटर नंबर हमको पता है, ठीक है, डिफरेंस ऑफ टू नंबर हमें दे रखा है ना, हमें फाइंड आउट करना है ये स्मॉलर नंबर क्या होता है। तो स्मॉलर नंबर आप पता चल जाएगा 710 में से 2 माइनस 8, आप ये सिंपल छोटी डिजिट्स के नंबर है तो आप बता सकते हो 10 में से 2 माइनस 8, तो यानी कि स्मॉलर नंबर क्या है आपका 2 है। बट क्वेश्चन में अगर बड़े डिजिट्स आते हैं तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो क्या करते हैं जो ग्रेटर नंबर होता है 10 उसमें से जो डिफरेंस होता है 8 उसको माइनस कर दीजिए, तो क्या आएगा 2 आएगा, तो ये 2 क्या आ गया स्मॉलर नंबर आ गया, है ना। तो बड़े डिजिट करने के लिए हम ऐसे मेथड अप्लाई करते हैं। चलिए तो हमें क्या चाहिए, स्मॉलर नंबर चाहिए, तो स्मॉलर नंबर करने के लिए क्या करेंगे, जो ग्रेटर नंबर है उसमें से डिफरेंस ऑफ टू नंबर जो भी है गिवन में उसको सबट्रैक्ट कर देते हैं, और सबट्रैक्ट करने पर क्या आएगा हमारा 290, तो ये हमारा स्मॉलर नंबर आ गया, ये हमारा ग्रेटर नंबर आ गया। आप फाइंड आउट क्या करना है, प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। चलिए प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट हम लिखेंगे बड़ा नंबर ग्रेटर नंबर, उसके बाद छोटा नंबर 290 और मल्टीप्लाई करते हैं। जीरो से जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो जीरो ही आता है, 0 0 0। 1 से 9 से मल्टीप्लिकेशन 9 0 0, 9 1 9, 9 7 650। जब थर्ड डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 या तो क्रॉस के साइन लगा दीजिए या ब्लैंक छोड़ दीजिए, 2 0 0, 2 1 2, 2 7 40। ओके, आप इनको प्लस कीजिए, 0 0 9 9 2 3 2 5 6 4 10 1 कैरी 1 1 2, तो आपका आंसर आ गया 20590। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट का बी पार्ट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। इन क्वेश्चन नंबर थर्ड फर्स्ट वी रीड द क्वेश्चन। ओके, in question number third, here is now on Children's Day 124 children and 8 teachers went to an amusement park. The entry of for a child for rupees 35 and that for teacher for rupees 50. Find the total cost. यानी कि पार्क में घूमने के लिए गए चिल्ड्रंस डे पर चिल्ड्रन और टीचर्स। कितने चिल्ड्रन गए थे बेटा 124, कितने टीचर्स गए थे 8 टीचर्स। जो बच्चों का किराया था, रेंट था, अंदर जाने का टिकट था, वो कितना रुपीस का था 35 रुपीस का, और जो टीचर्स का जो टिकट था वो कितने रुपीस का 50 का। तो टोटल कितना अमाउंट दिया है हमें फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट भी राइट है नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं 124। ईच टिकट कॉस्ट, ईच टिकट कॉस्ट कितनी है 35। टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, तो हम क्या करते हैं 124 और 35 की रफ पेपर पर मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आएगा 4340। ओके, मल्टीप्लाई करते हैं, 5 4 20, 2 कैरी 5 2 10, 2 12, 1 कैरी 5 1 5 1 6, 3 4 12, 1 कैरी 3 2 6 1 7 3
0434, देखिए 4343। ओके, नाउ अब हम क्या निकालते हैं, ये तो हमारा कॉस्ट आ गई है जो चिल्ड्रन बच्चे गए थे घूमने उनकी। अब नंबर ऑफ टीचर, नंबर ऑफ टीचर कितने हैं, 8। ईच टिकट कॉस्ट, टिकट कॉस्ट, एक की टिकट कॉस्ट, एक बंदे के टिकट की कॉस्ट कितनी है, 50 रुपीज है। ठीक है, तो इनकी टोटल कॉस्ट कितनी होगी बेटा, टोटल कॉस्ट 8 मल्टीप्लाई 50, और जब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 400 आएगा। यानी कि टिकट जो टीचर्स के टिकट की कॉस्ट थी वो 400 थी, और जो स्टूडेंट के टिकट की कॉस्ट थी वो 4340 थी। अब टोटल कॉस्ट ऑफ बोथ, दोनों की कितनी हुई, 4340 प्लस 400, दोनों को प्लस करते हैं तो 4740। ओके, जब हम दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल कॉस्ट दोनों की कितनी आएगी, 4740। यानी कि इतना इन्होंने टिकट की कॉस्ट दी होगी तब वो अम्यूजमेंट पार्क में घूमने गए थे। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 5, in question number 5, first we read the question. A school bought 1320 tiles packet in 11 boxes. 11 बॉक्स में कितने पैकेट थे, कितनी टाइल्स थी, 11 बॉक्सेस में 1320 टाइल्स थी। ईच बॉक्स हैड 10 पैकेट्स, और एक बॉक्स में कितने पैकेट थे, 10 पैकेट्स थे। एंड ईच पैकेट द सेम नंबर ऑफ टाइल्स, और एक पैकेट में सेम नंबर टाइल्स, यानी कि जितने पैकेट थे उतनी टाइल्स थी। आपको बताना है कि एक पैकेट में ईच पैकेट हाउ मेनी टाइल्स वर देयर इन ईच पैकेट, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 1320 टाइल्स पैक इन कितने, 11 बॉक्स, ये क्वेश्चन है। ठीक है, जो 1320 टाइल्स हैं वो कितने बॉक्सेस में, 11 बॉक्सेस में, और वन बॉक्स में कितनी टाइल आती है, वन बॉक्स है 10 पैकेट्स। ओके, वन बॉक्स है 10 पैकेट्स, ओके। नाउ 11 बॉक्सेस, वन बॉक्स में 10 पैकेट्स हैं, 11 बॉक्सेस में 11 बॉक्सेस हैं 10 मल्टीप्लाई 11, इट मीन 110 पैकेट्स। ओके, तो हम इस 11 बॉक्सेस की जगह लिख सकते हैं 110 पैकेट। 13, अब हमारा क्वेश्चन होता है कि 110 पैकेट्स में कितनी टाइल है, 110 पैकेट, कितनी टाइल है, 110 पैकेट है 1320 टाइल्स। आपको फाइंड आउट करना एक पैकेट में, वन पैकेट है 1320 डिवाइड बाय 110। ओके, तो आपके 110 पैकेट, ये 110 पैकेट इट्स मीन 11 बॉक्स है ना। 110 पैकेट में कितनी टाइल्स थी, 1320 टाइल्स। आपको वन पैकेट में फाइंड आउट करना है तो 1320 को 110 से डिवाइड कर देंगे। जब 110 से डिवाइड कर देंगे तो आपका वन पैकेट में कितनी टाइल्स है फाइंड आउट हो जाएगा। इधर हम डिवाइड करते हैं, टेबल बनाना है ना, उसके बाद करना है, ये 1 टाइम जाएगा, नेक्स्ट नंबर 0 फिर 2 टाइम जाएगा। टेबल बनाना आसान है, 11 का टेबल लिखिए, 0 0 लिखिए और 110 का टेबल हो जाएगा। पहले 11 का टेबल लिखिए, लास्ट में 0 0 0 लिख दीजिए बेटा, ऐसे 11 का टेबल फिर 0 0 0, तो देखो बेटा 110 का टेबल हो जाएगा। और फिर इसको डिवाइड कर लीजिए और कितनी आ जाएंगी, तो एक पैकेट में कितनी टाइल्स थी, 12 टाइल्स। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं हम।
In question number 7, question is Raghu wants a mobile phone that costs 27,608. एक रघु मोबाइल चाहता था और मोबाइल की कॉस्ट थी 27,608. उसने क्या किया, he can take it home by paying ₹5. उसने 5,000 रुपीज दे दिए और देकर उसको फोन को ले गया. आप ला सकते हो 5,000 रुपीज देकर 27,000 का, नहीं ना, लेकिन उसने किया. लेकिन आगे उसने क्या किया, उसने कहा शॉपकीपर से, भाई मैं तेरे को इंस्टॉलमेंट दे दूंगा, यानी कि मैं तेरे को मंथली पैसा दे दूंगा, जितने भी पैसे ये रुपीस बचे हैं उसका मैं अमाउंट आपको मंथली पे कर दूंगा. अब उसने कितनी पेमेंट की, 18 मंथ की उसने एक इंस्टॉलमेंट या एक मंथली मनी दे दिया कि मैं तेरे को मंथली इतना दूँ. क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि वो मंथली अमाउंट क्या था जो उसने पेड किया है. तो फर्स्ट यहाँ पर लिखेंगे मोबाइल फोन कॉस्ट कितनी है, 27,608. और रघु ने कितना पेड कर दिया, रघु पेड मनी कितना पैसा, पेड मनी कितना दिया है, 5,000. ओके, उसने 5,000 रुपीज दे दिए. नाउ कितना अमाउंट बचा है, पहले तो यानी रेस्ट ऑफ मनी, यानी कि जो बाकी का पैसा है वो कितना है जो उसको पे करना है. इतना अमाउंट उसको पे करना है 22,608. अब उसने क्या किया, उसने किया कि इसको मैं इंस्टॉलमेंट में देता हूं. और कितने इंस्टॉलमेंट है, 18 इंस्टॉलमेंट. ठीक है, इन 18 मंथली in 18 month पे 18 मंथ में कितना पे किया, 22,608. इन 1 मंथ ही पेड, तो एक मंथ में कितना क्या, 18 मंथ में उसने 22,608 रुपीज पे किए, क्योंकि उसको 18 मंथ में पे करना है. 1 मंथ में उसने कितना पे किया हमें फाइंड आउट करना है. तो 1 मंथ में पे करने के लिए 22,608 को डिवाइड करेंगे 18 से और आपका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा. चलिए 18 से डिवाइड करते हैं. 18 1 जा 18, नाउ यू सबट्रैक्ट 18 2 जा 36, 18 2 जा 36. अगेन सबट्रैक्ट. नेक्स्ट नंबर इज 8. ओके, तो क्वेश्चन इज सॉल्व और आपका आंसर आ गया बेटा 1 2. जो भी क्वेश्चन है वो आपका आंसर है. तो मंथली कितना अमाउंट दिया, मंथली उसने 1,256 रुपीज पे किए. इतने में मोबाइल था, 5,000 दे दिए उसने, देकर आया है 5,000 देकर आया. तो उसके पास कितना, उसको कितना अमाउंट देना है, उसको 22,608 रुपीज देने हैं. लेकिन उसने क्या किया, उसको 18 इंस्टॉलमेंट पे 18 मंथली मंथ में उसको पे करना है ना. तो हमको 18 मंथ का तो पता है कि इतने पैसे इतना अमाउंट देना है, हमें 1 मंथ का फाइंड आउट करना है. तो 1 मंथ में उसने कितना पे करना है, तो जो टोटल 18 का ना उसको 18 से डिवाइड कर दीजिए. 18 मंथ में कितना पे करना है, 22,608, उसको 18 से डिवाइड किया. डिवाइड हमने यहाँ पर शो किए और आंसर आपका फाइंड आउट हो गया 1,256. ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 था. ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. In question number 9, firstly read. Question is, a man bought 250 gram packet of tea. 9 पैकेट थे 250 ग्राम के. उसने उनको खोला और उसको 11 गिफ्ट बॉक्सेस में पैक कर दिए. लेकिन उसने क्या किया, 11 में तो पैक कर दे, लेकिन एक बॉक्स में उसने 200 ग्राम टी
दी है, यानी कि उसने बॉक्स में उतना रखा है, लेकिन कितना था 9 बॉक्स में 250 था, 11 बॉक्स में तो किया है उसने, लेकिन उसने 200 किया है, उसमें 250 था, इसमें 200 किया है, ठीक है। कितना बचा, कितना लेफ्ट बचा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो नंबर ऑफ टी पैकेट कितने थे, यहां पे हम लिख सकते हैं इन 9 पैकेट नंबर ऑफ पैकेट, नंबर ऑफ पैकेट कितने हैं 9, ईच पैकेट हैज 250 ग्राम, ओके। टोटल क्या है, टोटल वेट ऑफ टी का टोटल वेट कितना हो गया 9 मल्टीप्लाई 250, जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2250 ग्राम, क्योंकि अभी ग्राम है। अब इसको इन्होंने क्या किया, नंबर ऑफ गिफ्ट बॉक्स कितने, 11, हमें 11 बॉक्स में गिफ्ट पैक में पैक किया, तो कितने थे वो 11 थे। ईच बॉक्स है कितने 200 ग्राम, एक बॉक्स में कितने टी है 200 ग्राम। तो यहां पर हम लिखेंगे टोटल वेट कितना हो गया, टोटल वेट इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई 200, टोटल वेट हो गया 11 मल्टीप्लाई 200। क्या था, शुरू से देखते हैं, नंबर ऑफ पैकेट कितने हैं 9, नंबर ऑफ पैकेट इज 9, ईच पैकेट हैज 250 ग्राम, तो 9 पैकेट में कितने हो गए 2250 ग्राम। फिर उन पैकेट को उसने किसमें पैक किया, गिफ्ट बॉक्स में, गिफ्ट बॉक्स कितने थे 11, एक बॉक्स में कितनी टी रखी उसने 200 ग्राम, तो टोटल कितना हो गया, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन 2200 ग्राम उसने पैक कर दी। अब हमें फाइंड आउट करना है कि कितनी टी लेफ्ट बची है, तो यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट ओवर द टी, नीचे लिख सकते हैं, आपको दिखाई देगा है ना, देखते हैं अभी, यहाँ पे लिखते हैं बॉक्स में लेफ्ट ओवर द टी कितनी बची है हमें फाइंड आउट करना है। तो जो टोटल थी 2250 में से माइनस कर देते हैं इतने ग्राम की में से जितनी हमने पैक कर दिए बेटा, और उसके बाद आपका आंसर क्या फाइंड आउट है कितने ग्राम, ये तो 0 है, तो 50 ग्राम टी अभी आपके उसके पास लेफ्ट है 11 पैकेट गिफ्ट बॉक्स में पैक करने के बाद। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। फिर हमने क्या किया, लेफ्ट पता करनी है, लेफ्ट कितनी बची, कितनी टी बची, इतनी पैकेट थे पहले हमारे 9 पैकेट में, 11 पैकेट में हमने इतना फिल कर दिया 2200 ग्राम, हमारे पास कितनी है लेफ्ट कितनी बची 2250 ग्राम में से माइनस कर दिया 2200, तो 50 ग्राम टी आपकी रिमेन बची। ओके, चलिए ये एक्सरसाइज 7 थी कंप्लीट और 7th यूनिट 7 भी कंप्लीट हो गई है, और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज सेंड करेंगे। आपके यूनिट 5, 6, 7 आपके हाफ ईयरली एग्जाम सॉरी PT2 एग्जाम में आपके आ रहे हैं, यूनिट 5, यूनिट 6 एंड यूनिट 7, और आज हमने यूनिट 7 भी फिनिश कर। ओके, थैंक यू।